अरे आओ एलिफ। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप अब्दुल्ला साहब? उम्मीद है कि खैरियत से होंगे आप। ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, शुक्रिया। और बताओ कैसे आना हुआ यहाँ? मैं यहाँ रोहान को मुबारकबाद देने के लिए आई थी असल में, लेकिन मुझे तो यहाँ आप नजर आ गए, एक के बदले दूसरा। मैं जरा मेहदी से मिलकर आता हूँ, फिर मिलते हैं। आप बताइए कैसे हैं आप अब्दुल्ला साहब? बिल्कुल ठीक। पहले तो आप मुझे कॉफी या किसी और चीज की पेशकश कर देते थे, पर लगता है अब खत्म हो गया किसी डर की वजह से। बिल्कुल खत्म नहीं हुआ, आइए। बेटी, ये खास तौर पर मैंने मलाथिया से मंगवाए हैं दूध। बहुत फायदेमंद है, खा लेना। बहुत शुक्रिया आपका, लेकिन नहीं। बेटी, तुम मेरे लिए नहीं लेकिन अपनी बेटी के लिए जरूर खाना। हर बात पे जिद ना करो। ठीक है, खा लेती हूँ। तो दुआ, यूनिवर्सिटी का क्या होगा? बच्चा हो जाए तो यूनी लाइफ खत्म हो जाती है ना? नहीं नायला, यूनिवर्सिटी जाऊंगी। तो बेबी का क्या होगा? पढ़ने वाली या काम करने वाली अकेली नहीं हूँ मैं। ये सब करते हैं और मैं भी वही करूंगी। मैं संभाल लूंगी, कोई बात नहीं है। हाँ, ये तो अच्छा हो जाएगा अम्मी। जरूरत नहीं है, मैं खुद संभाल लूंगी। बच्ची के साथ पढ़ना मुश्किल होगा तुम्हें, इस बारे में तुम सोचना भी नहीं। क्या मतलब? मैं समझी नहीं। अजलान वैसे भी तुम्हें इसकी इजाजत नहीं देगा। वो चाहता है कि उसकी बेटी इसी घर में रहे। इस बात का फैसला मैं करूंगी। मैं उसकी बीवी नहीं हूँ, वो मुझे नहीं बता सकता। दुआ, तो तुम जल्दी शादी कर लो। इस तरह एक साथ रहना गुनाह है, अच्छी औरतों की निशानी नहीं है। तौबा अस्तगफिरुल्लाह। अगर निकाह के बगैर यहाँ रहना गुनाह है तो ठीक है, गुनाह ही सही। इसकी बात का बुरा मत मानो। तुम और अजलान शादी कर लो ताकि लोगों का मुंह बंद कर सको। दुआ बेटी, ताकि कोई भी तुम पर उंगली ना उठा सके। मुझे परवाह नहीं है कि लोग क्या कहते हैं, और वैसे भी मेरा जो दिल चाहेगा मैं करूंगी। अगर पढ़ना चाहूंगी तो पढ़ूंगी, मुझे कोई नहीं रोक सकता। ये मेरी जिंदगी है, मेरे फैसले हैं और मेरी बच्ची है। आज मेरी शहजादी कमरे में चलते हैं हम। या अल्लाह मेरी मदद फरमा, मुझे सब्र दे। या अल्लाह मदद। तो क्या आप मुझे मुबारकबाद नहीं देंगे? क्यों नहीं, मुबारक हो। मैंने सोचा नहीं था आप शादी करेंगी। और क्यों नहीं सोचा था आपने ऐसा? आपने तो कहा था कि मैं बहुत खतरनाक हूं। मुझे तो अब भी मरियम साहिबा की बातें अच्छे से याद है, और आपने कभी मेरा दिफा नहीं किया क्योंकि आप डर गए, भाग गए। हयात की रिश्तेदार भी अभी तक नहीं आई, तो ऐसा करते हैं किसी और को ढूंढ लेते हैं। अब्दुल्ला साहब को कहती हूँ किसी का इंतजाम कर लेंगे। मरियम, मैं इस वक्त मीटिंग में हूँ, बाद में कॉल करता हूँ। अच्छा ठीक है अब्दुल्ला साहब, आप मसरूफ हैं तो मैं भी रूहान से मिलाती हूँ जब तक। एलिफ है ना वो? आप उस फहाशा औरत के साथ हैं और मुझे कह रहे हैं कि मैं मीटिंग में हूँ। मैंने कहा ना बाद में कॉल करता हूँ, वो रोहान से मिलने आई है। ये क्या हो रहा है मेरे साथ? वो चुड़ैल मेरे शौहर का पीछा क्यों नहीं छोड़ रही? एलिफ, तुम्हें अंदाजा भी नहीं कि मैं तुम्हारे साथ क्या कर सकती हूँ। अल्लाह तुम्हारे साथ वही करे जो वो बेहतर जानता है। अब्दुल्ला साहब, मैंने आपसे कहा कि मैं शादी कर रही हूँ, आपने फिर भी मरियम साहिबा से कहा कि आप मीटिंग में हैं।
अगर आज आप मेरे पास आते, मिन्नतें करते, कहते कि आप तलाक दे रहे हो उसे, तो क्या मैं आपको एक्सेप्ट ना करती? एलिफ, मैंने आपसे कहा था। मुस्तफा, क्या हाल है तुम्हारा? अच्छा, तो आप हैं यहाँ पर? हाँ बिल्कुल। ठीक है, तो फिर अब्दुल्ला साहब बहुत शुक्रिया, मैं चलती हूँ। अपना ख्याल रखिएगा आप भी। रेस्टोरेंट के लिए निकल रहा था तो सोचा कि पूछता चलूं कि आपको कुछ चाहिए तो नहीं। नहीं, कुछ नहीं चाहिए बेटा, तुम आराम से जाओ। चले फिर मैं निकलता हूँ। ओह एलिफ, खुश आमदीद। रोहान, तुम्हें क्या हुआ है? पूरी तरह कांप रही हो। अरे नहीं, कुछ नहीं हुआ मुझे। मैं तुमसे मिलने आई थी। यहाँ कैसे हो? यकीन तो नहीं आता, लेकिन खैर। कैसा चल रहा है यहाँ सब कुछ, ये बताओ मुझे। अच्छा है, मेरा काम अभी ज्यादा नहीं है, बस सारा दिन यहाँ बैठा रहता हूँ। कम ऑन, हाँ तो ठीक है ना, बस सर हिलाओ, अपनी सैलरी रिसीव करो, किसी सुलझने की जरूरत नहीं है। पता नहीं ये कब तक चलेगा, वो मुझे कुछ करने नहीं देते। मतलब अजीब सी बात है ना ये, यानी मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा। कोई बात नहीं, अभी चंद दिन ही तो हुए हैं। एलिफ, वैसे याद है तुम्हें मैंने फोन पर मेहर के बारे में बताया था? तो क्या तुम नूर से मिल सकती हो? हाँ। वो उस मामले पर वाकई परेशान है, शायद तुम उसकी मदद करो, उसका जहन साफ हो जाए। तुम देख लो क्या कर सकती हो इस मामले में। मैं तुम्हें उसके रियल एस्टेट ऑफिस की लोकेशन भेज दूंगा जहाँ वो काम करती है, ये हमारे ऑफिस के बिल्कुल करीब है। और हाँ, वो लड़की इब्राहिम के साथ भाग गई। क्या? ये क्या कह रहे हो तुम यार? हाँ, वो चली गई। अभी उमर ऑफिस आया था, उसने बताया। अच्छा ठीक है, मैं देखती हूँ। ठीक है एलिफ। यकीन नहीं आ रहा है सुनकर। अम्मी, क्या आप रो रही हैं? नहीं नहीं नायला, दुआ कर रही थी मैं, आंखों में पानी आ गया। नजर बद की दुआ। तुम्हें क्या चाहिए नायला? जुलकर आया है, कोई दरवाजा खोलने वाला नहीं था तो जाकर मैंने खोला। मैं भूल गई थी, वो मुझे मजार पे लेके जाएगा। मैं जाकर तैयार होती हूँ। अम्मी, मैं भी आपके साथ चलूंगी। ठीक है, तो जाकर तैयार हो जाओ। हाँ ठीक है। अस्सलाम वालेकुम अम्मी। खुशामदीद बेटा। अम्मी, पर्दे अभी बदल दूं या बाद में? फिलहाल तुम इन पर्दों को भूल जाओ और मुझे मजार पे ले चलो। इनको बाद में देख लेना। बिल्कुल अम्मी, जैसा आप कहें। चलें। रुको रुको 1 मिनट, नायला भी साथ में चल रही है। माफ कीजिएगा, मैं आ गई अम्मी। चलो बेटा।